आपकी राशि मिथुन है, तो जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करें राहु और गुरु का चांडाल योग आपके 11th हाउस में बना हुआ है। साथ ही शुक्रदेव राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये 4 सितंबर को ये मार्गी होंगे और 2 अक्टूबर को ये आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। सूर्य बुध आपके 3rd हाउस में रहेंगे। हालांकि सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो मंगल देव कन्या राशि में रहेंगे 3 अक्टूबर तक, उसके बाद ये 5वें भाव में आएंगे। वही जो केतु की स्थिति है वो आपके 5th हाउस में है। शनिदेव सस राजयोग बनाकर आपके 9th हाउस में वक्रीगत अवस्था में बैठे हुए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हेल्थ भाव के जो स्वामी है ना आपके, वो कौन है? बुध देव है। तो बुध देव की स्थिति 3rd हाउस में, फिर इसके बाद ये स्वराशि में आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए जो परिस्थिति बन रही है, सितंबर का महीना हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में यदि आपको कोई भी हेल्थ से संबंधित समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर 15 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एलर्जिकल प्रॉब्लम से आपको बचना है, या आपको कोई वायरल फीवर वगैरह की संभावनाएं थोड़ी सी दिखाई देती हैं। तो 15 अक्टूबर की स्थिति तक हम देखें तो कुल मिलाकर अच्छा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। उसके बाद क्या है कि आपके लिए जो नवंबर का महीना होगा, यह आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर हम गोचर के आधार पर देखें तो अभी हेल्थ वाइज आपको कोई समस्या नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है इसको भी समझ लीजिए, हम आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे। जैसे आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि शादी का योग कब तक बनेगा, नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कब तक होगा, वो डेट भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, 5वें भाव के अंदर जब भी केतु आते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि आपको पेट से संबंधित समस्या देते हैं। जिसको समझना है आपको, राहु गुरु का चांडाल योग भी बना है। तो अगर आपको पहले से कोई दीर्घकालिक रोग था पेट से संबंधित, या आपको स्टोन वगैरह की पहले से कोई समस्या थी, तो आपके लिए जब तक केतु 5वें भाव में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। हालांकि जैसे ही 30 अक्टूबर का टाइम पीरियड आएगा, आने वाला वक्त जो रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ वाइज, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से 2 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कहीं ना कहीं से परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या आपके परिवार के लोगों में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज तो निगेटिव है, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन होने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। इसके साथ में जो आपके छोटे भाई बहन है ना, उनसे आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अच्छा, छोटे भाई बहनों से संबंध कब तक अच्छे रहेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों महीने आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि 15 सितंबर तक थोड़ा सा आपके भाइयों में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। आप इसको लेकर बिल्कुल निगेटिव ना रहें। 4th हाउस के अंदर मंगल, देखिए जब भी कोई भी पापक ग्रह 4th भाव के अंदर आता है ना, 4th भाव आपके हृदय का होता है, तो ये आपको इमोशनल प्रॉब्लम देता है, या आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप मिथुन राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन परिवार में कुछ शुभ अथवा मांगलिक आयोजन होने की वजह से, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम होने से, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आने से, सुख सुविधाएं आने की वजह से, उन सभी चीजों को बहुत ज्यादा आपको वो प्रभावित करने वाली नहीं होंगी। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई देगा। माता की हेल्थ का ध्यान 3 अक्टूबर तक रखना होगा, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं तो आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कोई अपने मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है ये बहुत अच्छा आपके लिए मकान निर्माण के लिए नहीं है। और स्पष्ट कर दें कि अगर आप काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं अपने भूमि भवन वाहन के लिए, तो जो आपके लिए सबसे अच्छा योग आएगा ये आएगा 2024 में। अप्रैल के बाद आपके लिए योग बनेंगे,
वहां पर आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित तमाम प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसको आप नोट करके चलें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है ना पिछले 1-1.5 सालों में, वो कहीं ना कहीं से प्रेम को लेकर रही है, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है, शिक्षा बीच में छूट गई है ना। और साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आप भ्रमित भी रहे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अब ये नोट डाउन कीजिएगा, सितंबर और अक्टूबर, विशेष तौर पर 30 अक्टूबर 2023 तक का टाइम पीरियड जो रहेगा, ये कहीं ना कहीं से आपको प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में शक की भावना होगी, या जो आपके पार्टनर होंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सितंबर और अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायी रहेगा प्रेम के मामले में। लेकिन अब नोट डाउन कीजिए कि नवंबर के महीने से लेकर 2024 तक का जो टाइम पीरियड अप्रैल तक का होगा, ये आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी और आपको लव लाइफ में एक नया देखने को मिलेगा। तो इसको आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन होगा कि आप काफी लंबे समय से रिलेशन में हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए क्या योग बनते हैं। देखिए, योग तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब भी राहु गुरु साथ में हो तो कभी भी मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं लेना चाहिए और विवाह के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आपके लिए विवाह के जो योग बनेंगे, प्रेम विवाह, क्योंकि पंचम भाव पर भी जुपिटर की दृष्टि है और सप्तम भाव पर भी दृष्टि है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए प्रेम विवाह के जो योग बनेंगे वो 30 अक्टूबर के बाद यानी नवंबर से लेकर अप्रैल 2024 तक बनेंगे। आप इस समय अवधि के दौरान निर्णय ले सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगला सवाल अगर आपका हम लें कि मतलब जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है वो शादी के योग्य हैं, तो उनके लिए क्या स्थिति है। उनके लिए भी यही स्थिति रहेगी। 4 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे और बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपके लिए जो आने वाला टाइम है, नवंबर से अच्छा टाइम पीरियड वैवाहिक जीवन के लिए होता हुआ नजर आएगा, दिखाई देगा कि अच्छा होगा। हाँ, आपकी पत्रिका में विवाह का योग होना चाहिए। जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, जो ये जानना चाहते हैं अपने बच्चों को, संतान को लेकर समस्या में है, उनकी समस्याएं कब खत्म होगी। देखिए, आपने देखा होगा कि संतान थोड़ा सा आपकी चिड़चिड़ी या बहुत ज्यादा उनमें क्रोध है ना, या संतान के साथ में उस तरीके के अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, तो आप यकीनन ऐसा होगा कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का ट्रांजिट होगा, राहु जब दशम में आएगा, तो हम हमेशा कहते हैं जिसका राहु 10 में है दुनिया उसके बस में है, और आपके मतलब संतान को लेकर तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। और आपके संतान के लिए भी गोल्डन पीरियड शुरू होगा नवंबर से लेकर और कहां तक का, अप्रैल 2024 तक का। जिन लोगों के प्रश्न ये है कि क्या उनके लिए संतान प्राप्ति के कोई योग बनते हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। सितंबर अक्टूबर में ही ये अच्छे योग बने हुए हैं और ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए 8-10 महीने लगातार ये बने रहेंगे। अगली स्थिति की जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप सितंबर और अक्टूबर को निकालें, नवंबर के महीने में फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके मैरिटल लाइफ के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में अब शुभता देखने को मिलने लग जाएगी। विशेष तौर पर 15 सितंबर से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। पति पत्नी के बीच में आत्मीय संबंध होंगे और हमने ये आपको बताया कि जो अभी तक गिले शिकवे थे वो तमाम प्रकार के गिले शिकवे दूर होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत 15 सितंबर से लेकर और जो 30 अक्टूबर तक का टाइम होगा, उसमें कहीं ना कहीं से अविश्वास का भाव रहेगा। तो ये स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें, आपके वैवाहिक जीवन में अब शुभता मिलने जा रही है और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। जो आपकी परेशानी वो समाप्त होगी यदि आपके पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो, क्योंकि राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से कहीं ना कहीं से ये एक्स्ट्रा मैरिटल को भी दर्शाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल से बचिएगा, क्योंकि अब विशेष तौर पर सितंबर का महीना, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है ना, वो भी धनु राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के। लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन को मैं अच्छा देख रहा हूं, तमाम प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि के मामले चल रहे हैं या तलाक जैसी स्थितियां आ गई हैं, आपसे निवेदन है आप 30 अक्टूबर तक और वेट कर लें। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां आपके सामने आ जाएंगी और तलाक जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके कैरियर के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम कैरियर भाव की बात करें तो आपके 10वें भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। आपने ये महसूस किया
कि जब से गुरुदेव बृहस्पति और राहु का चांडाल योग बना है तो आपके करियर में काम की कमी नहीं रही, लेकिन काम में आपको वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का आपको पर्याप्त रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि सितंबर और अक्टूबर ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो प्रमोशन वगैरह का चांसेस अगर देख रहे हैं तो सितंबर का महीना प्रमोशन लेकर आ रहा है। साथ ही अक्टूबर के महीने में भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर सितंबर और लगभग 20 अक्टूबर के पहले पहले कोई रिजल्ट आना है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। हालांकि आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि मिथुन राशि वालों, नवंबर के शुरुआत से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। इस बात को आप नोट कीजिएगा। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं किसी भी प्रकार से, बहुत बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में लग सकते हैं। काम कारोबार बिजनेस के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि आपके करियर वाइज हर चीजें हर प्रकार से आपके हिसाब से होंगी और जो आपने पिछले समय में मेहनत करा है उस मेहनत का अब आपको लाभ मिलेगा और धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थिति दिखाई देगी। हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो विदेश जाना चाहते हैं। देखिए, विदेश जाने के लिए योग की अगर हम बात करें तो शनिदेव 9th हाउस के अंदर हैं तो स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, लेकिन आपकी पत्रिका को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपके लिए 9th हाउस में शनिदेव की स्थिति है तो हम अच्छा मानेंगे कि हाँ, विदेश के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही जो लोग मतलब कर्ज में दबे हुए हैं तो धीरे धीरे करके आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है, इस बात को नोट कीजिएगा। अब आप डेट पूछना चाहते हैं कि मतलब कब तक मुक्ति मिलेगी, तो 2024 से 2025 का टाइम पीरियड आप हर प्रकार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बनती नजर आएगी। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। हम बात करेंगे 5 बड़ी खुशखबरी जिनके बारे में हमने आपसे शुरुआत में और थंबनेल में लिखा हुआ है। पहली बड़ी खुशखबरी, नई नौकरी की प्राप्ति। दूसरी स्थिति, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन में शुभता। तीसरी स्थिति, अविवाहितों के विवाह होना, प्रेम विवाह के योग। चौथी स्थिति, शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। पांचवी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, बिजनेस और धन में बेतहाशा वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, आपको शुक्रवार के दिन एक कांच की गिलास लाना है। ध्यान रखें कि आपको कांच की गिलास शुक्रवार के दिन ही परचेज करना है, दूसरे दिन परचेज नहीं करेंगे। और वही व्यक्ति लेके आएंगे जिनको उपाय करना है। गिलास लेकर आने के बाद आपको अपने पूजा स्थल में शाम के समय 5 से 7 बजे के बीच में खड़े हो जाना है। धूप अगरबत्ती कर दीजिए और उसके बाद उस गिलास को हाथ में लीजिए और उस गिलास में सबसे पहले थोड़ी सी मात्रा में आपको शक्कर डालनी है। शक्कर की एक लेयर बना दीजिए, थोड़ी सी मात्रा में डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ शक्कर के ऊपर आपको पिसी हुई हल्दी डालना है ना। शक्कर के ऊपर आप पिसी हुई हल्दी का एक लेयर बना दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है और उसमें हरे रंग के पेन से, नीले पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाल का नहीं कर सकते हैं, हरा ही इस्तेमाल करना है आपको। हरे रंग के पेन से 24 उसमें लिखेंगे, 2 और 4, और उसके बाद उस कागज़ को ग्लास में रख देंगे, यानी कि हल्दी के ऊपर। उसके बाद उस कागज़ के ऊपर 1 रुपए का आपको सिक्का रख देना है और उसके बाद उस गिलास को चावल से भर देना है और उसके ऊपरी भाग को आपको हरे रंग के कपड़े से बांध देना है। और साथ ही हरे रंग के कपड़े, धागे का इस्तेमाल उस कपड़े को बांधने के लिए आपको करना है। बस इस गिलास को आपको क्या करना, जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसको बोलते हुए अपने किचन में उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सर जितनी आपका लंबाई है उससे ऊंचाई पर उसको रख दें। इस उपाय को आप करें, आपके जीवन में